Hello student, good morning all of you. Now start. तो हम यहाँ फजांस रूल दोबारा आपको रिपीट कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा विजुलाइज करना, याद नहीं करना है। फजांस रूल याद नहीं करना है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा और कॉन्सेप्ट डेवलप हो इसमें। फजांस रूल पहला पॉइंट, फजांस ने क्या बताया था? फजांस ने ये बताया था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर 100% आयनिक करेक्टर नहीं होता है। नो एनी आयनिक कंपाउंड हैज या हैव 100% आयोनिक कैरेक्टर। किसी के पास 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता आयनिक कंपाउंड के अंदर, कोवैलेंट के अंदर नहीं। सेकेंड पॉइंट ये, क्या कोवैलेंट के अंदर 100% कोवैलेंट होता है? तो हाँ, होता है। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसके अंदर 100% कोवैलेंट होता है, ये पॉसिबल है। हालांकि ये फजांस ने नहीं बताया था, ये हम नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल्स के लिए लेके चले तो क्लोरीन, O2, Cl और Cl ये ओवरलैपिंग है, इनमें चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, तो इनमें आयनिक कैरेक्टर हुआ ही नहीं, इनमें चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, तो ये इसमें 100% कोवैलेंट है। प्योर कोवैलेंट बोलते हैं इसको, प्योर कोवैलेंट। तो हालांकि ये फजांस का दिया हुआ नहीं है, ये नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। सर क्या सारे कोवैलेंट में 100% होते हैं? नहीं, कुछ कोवैलेंट में। सम कोवैलेंट कंपाउंड्स आर 100% कोवैलेंट, सारे नहीं, 100% नको। अब जैसे मान लो हमने लिया HCl, तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें 100% कोवैलेंट है, नहीं, इसमें पोलराइजेशन है। तो इस चीज को हम आगे सीखेंगे। या इस पे ये देख लो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ये 100% नहीं हो, इसमें चार्ज डेवलप होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा आयनिक का कैरेक्टर भी आ गया। आयनिक का मतलब आयंस क्रिएट हो गया। तो सेकेंड पॉइंट से क्या हमारे क्लियरिफिकेशन मिलता है? पहला पॉइंट से क्या क्लियरिफिकेशन मिलेगा? नो एनी आयनिक कंपाउंड हैव 100% आयनिक कैरेक्टर। अब इस चीज को हम समझेंगे अभी आगे, लेकिन एक एडिशनल तुम्हें मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कोवैलेंट के अंदर 100% कोवैलेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां 100% कोवैलेंट नहीं है। तो इन कोवैलेंट some compound have 100% covalent and some compound have, मतलब उसके पास 100% कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं है। some compound have 100% covalent character and some compound have not 100% covalent character। ये क्लियर हो गया? इस पॉइंट को क्लियर करो। आयनिक कंपाउंड के अंदर 100% आयनिक नहीं होता है, सम लगाने की कोई इसमें नीड ही नहीं है। कोई भी आयनिक कंपाउंड, नो एनी आयनिक कंपाउंड, सम लगाने की कोई नीड ही नहीं है, यहां सम लगा हुआ है। सम कोवैलेंट कंपाउंड हैव 100% कोवैलेंट कैरेक्टर एंड सम हैव नॉट 100% कोवैलेंट कैरेक्टर। एक कंपाउंड के अंदर, पहला पॉइंट तो यह है कि एक कंपाउंड के अंदर, इसको दूसरा कर देते, इसको तीसरा कर देते। एक कंपाउंड है एक्स और वाई, एक्स और वाई डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है, तो हम ये बोलेंगे आयनिक बॉन्ड से बना हुआ, यानी आयनिक कंपाउंड है, तो हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं होगा।
आयोनिक कैरेक्टर नहीं होगा। इस चीज को समझेंगे क्यों नहीं होगा। यानी इसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा, यानी इसमें आयनिक है तो इसके अंदर 100% आयनिक को नहीं है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है, आयनिक कैरेक्टर भी है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। तो अगर एक कंपाउंड है तो उसके अंदर आयनिक कंपाउंड है, तो ये हम नहीं बोलेंगे कि 100% आयनिक कैरेक्टर है, यानी उसमें आयनिक कैरेक्टर भी है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। ये पहला पॉइंट हुआ। लेकिन अगर वही कंपाउंड है एक्स और वाई, अगर इसमें कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि मे बी 100% कोवैलेंट होगा और मे नॉट बी 100% कोवैलेंट होगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। हम धीरे धीरे स्टेटमेंट्स पे आएंगे तो हम बहुत अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, रटने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज हमें अब समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर मोस्टली आयनिक और कोवैलेंट ही बॉन्ड होते हैं, अगर आयनिक कंपाउंड है तो ये तो कंफर्म है कि 100% आयनिक नहीं होगा। अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं ओमकार। अगर एक एक्स और वाई है और कोवैलेंट है तो उसमें 100% कोवैलेंट होगा कि नहीं होगा? दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर एक्स और वाई सेम है, Cl2, O2, N2, F2, Br2, I2, H2, ठीक है, ये जितने भी कंपाउंड है ये अगर सेम टाइप के हैं, P4S8, P4S8, O3 नहीं, ये जितने भी कंपाउंड हैं उनके अंदर 100% कोवैलेंट है। किसमें कोवैलेंट नहीं है लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड है? HCl में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लॉस और गेन नहीं होता है, ध्यान रखना, बरोबर है क्या? तो इसमें 100% कोवैलेंट नहीं है। क्यों नहीं, हम समझेंगे इस चीज को, पहले मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बरोबर है क्या? अगर मैं बात करूं HClO4, इसमें अब 100% नहीं है, इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है। तो पहला पॉइंट अभी क्लियर हुआ, 1 बाय 1 क्लियर करते चलो। पहला पॉइंट ये है, कोई इंफॉर्मेशन दे या ना दे, फजांस रूल क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, पहले वो सब चीजें हम सीखेंगे। पहले ये चीज जानना है कि अगर एक कंपाउंड है तो आयनिक है तो 100% आयनिक नहीं हो सकता है, उसमें कोवैलेंट है। ये क्लियर हो गया? अगर एक कंपाउंड कोवैलेंट है तो उसमें 100% आयनिक कोवैलेंट हो भी सकता है और 100% नहीं भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, वही सेकेंड चीज को मैं इस पॉइंट को अलग लिखा हूं, नो एनी आयनिक कंपाउंड कैन हैव 100% आयनिक कैरेक्टर। ये फजांस का स्टेटमेंट है, दिस वन इज ए स्टेटमेंट ऑफ फजांस। स्टेटमेंट दिया उसने, फजांस ने इसके बारे में नहीं बताया, कोवैलेंट के बारे में नहीं बताया, फजांस ने आयनिक के बारे में बताया है। तो फजांस कोवैलेंट को डील नहीं करता, फजांस आयनिक को डील करता है, कोवैलेंट को नहीं। लेकिन हम एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, सम कंपाउंड में है 100% कोवैलेंट और सम कंपाउंड है नॉट 100% कोवैलेंट। ये क्लियर हो गया? पहला ही पॉइंट को दो अलग अलग चीजों में एक्सप्लेन किया मैंने। आयनिक बॉन्ड सेम एलिमेंट में नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड कभी सेम एलिमेंट में हो ही नहीं सकता है।
यहां इसमें, अच्छा ये बोल रहे हो कि कोवैलेंट है, हाँ मैं समझ गया, ये 100% कोवैलेंट नहीं है, इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है। आयनिक कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड वो अब समझा रहा हूं, अब ध्यान से समझना। अब हमें यहां पर कंफ्यूजिंग ये पॉइंट होगा कि सर ने बोला कि 100% आयनिक नहीं होता है और 100% कोवैलेंट नहीं होते, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा? अब ध्यान से सुनो दोनों का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। आयोनिक बॉन्ड बनना, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बनना, आयोनिक जब बॉन्ड बनता है तो उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, प्लस और माइनस, और एक एटम दूसरे एटम के टच किए रहते हैं तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी चार्ज क्रिएट होना, चार्ज क्रिएट होना आयनिक को, आयनिक कैरेक्टर को बताता, बॉन्ड नहीं, आयनिक कैरेक्टर। चार्ज क्रिएट होना आयोनिक कैरेक्टर को बताता है, आयोनिक कैरेक्टर को बताएगा। जहां अगर चार्ज क्रिएट हो गया वो आयनिक कैरेक्टर को बताएगा। जरूरी नहीं कि बॉन्ड लॉस और गेन करके बनाए ही। कोवैलेंट, हम बॉन्ड के बारे में नहीं बोल रहे, कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं। अब कोवैलेंट कैरेक्टर में शेयरिंग होता है। अगर दो एटम आपस में ओवरलैप होने लग गए, ओवरलैपिंग दिखाया था लास्ट क्लास में, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जहां होने लग गया वो कोवैलेंट कैरेक्टर को बताने लगता है, बॉन्ड न को, कोवैलेंट कैरेक्टर को बताने लगता है। ओवरलैपिंग होना कोवैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड न को। बॉन्ड के बारे में नहीं बोल रहे, कैरेक्टर। चार्ज क्रिएट होना आयनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक आयनिक कैरेक्टर, हम बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आयनिक कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। ओवरलैप होना मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाना। जैसे ये दोनों ओवरलैप हो रहा है, ये दोनों एक एटम ये है और एक एटम ये, पास पास आ गए। अब लॉस और गेन टचिंग कंडीशन में, हम बॉन्ड नहीं बना रहे, लॉस और गेन नहीं कर रहे हैं, कैरेक्टर देख रहे हैं। अगर टच किए हैं तो कोवैलेंट है। अगर थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ तो कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। यानी ओवरलैपिंग डील करता है कोवैलेंट को, और चार्ज क्रिएट होना डील करता है आयनिक को। बॉन्ड के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। चार्ज क्रिएट होना ये डील करता है आयनिक को, और ओवरलैपिंग होना डील करता है कोवैलेंट को। यही कैरेक्टर पर हम चेक किया करते। अब ध्यान से देखो इधर आगे, अब यहां ध्यान से देखना। अब हमने बोला आयनिक कैरेक्टर और हमने बोला कोवैलेंट कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर हमने बोला Cl2 में 100% कोवैलेंट है। इसका मीनिंग, मीनिंग देखो, मीनिंग पहले मीनिंग जानेंगे। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड कोवैलेंट है, हम आगे जान लेंगे कि कोवैलेंट है। कोवैलेंट है, इसके अंदर ओवरलैपिंग हुआ, कल मैंने दिखाया भी था शायद, ओवरलैपिंग में क्लोरीन क्लोरीन में ओवरलैपिंग हुआ है ये एटम। मुझे ये बताओ क्या यहां पर ये इनके ऊपर चार्ज डेवलप होगा क्या? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिटी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के वजह से क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? बोलेगा नहीं, हम दोनों सेम हैं। इसके वजह से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से चार्ज क्रिएट नहीं होगा, चार्ज क्रिएट नहीं होगा। और जब चार्ज क्रिएट होगा ही नहीं तो आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात ही नहीं करेंगे। यानी आयनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर जीरो है। क्यों
क्यों 0 है? क्योंकि चार्ज क्रिएट हुआ ही नहीं। अब ये नहीं बोलेंगे 100% कोवेलेंट का मतलब ये पूरा का पूरा ओवरलैपिंग हो जाना। आयनिक 0 है इसीलिए कोवेलेंट 100 है, कोवेलेंट 100 है। हाँ, मतलब कोई भी एटम पे चार्ज क्रिएट होगा तो आयनिक माना जाएगा। मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं, आयनिक कैरेक्टर, बॉन्ड और कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड अलग है, कैरेक्टर अलग है। मतलब जिस एटम पे, 2 लाइन सुनना, अगर जिस एटम पे चार्ज क्रिएट हुआ वो 100% कोवैलेंट नहीं होगा। ये चीज समझ में आया? इसका मतलब इसमें 100% कोवैलेंट है। इसके अंदर एक मैं बता रहा हूं, चार्ट से ले एग्जांपल्स करेंगे। क्लोरीन है, मुझे बताओ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है, मान लेते हैं। क्या चार्ज क्रिएट हुआ? क्या नहीं हुआ? चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है। चार्ज क्रिएट होने का मतलब होता है आयनिक, तो इसके मतलब ये आयनिक जो है, आयनिक कैरेक्टर, बॉन्ड नहीं बोल रहे हम, कैरेक्टर 0% है। आयनिक कैरेक्टर 0% है। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवैलेंट कैरेक्टर इक्वल टू 100% किसी कंपाउंड के अंदर, क्लोरीन के अंदर। अब आयनिक कैरेक्टर जब 0% हो गया तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा? 100%। अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं O2 का, ये O2 कोवैलेंट होता है, हम आगे सीख लेंगे कोवैलेंट होता है। मुझे बताओ चार्ज क्रिएट हुआ क्या? नहीं, नो चार्ज क्रिएट। इसका मतलब इसमें आयोनिक कैरेक्टर कितना है? 0 है। अच्छा, क्यों नहीं चार्ज क्रिएट होगा? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिटी क्या है? सेम है। किस दोनों का? इस दोनों का। तो आयनिक कैरेक्टर 0% है। आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होता है? 100%। आयनिक कैरेक्टर जब 0 है तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा? अब ध्यान दो, ये तो हमने सेम में समझा दिया तुम्हें। अब एक डिफरेंस लेते हैं। मुझे बताओ HCl, HCl में मैं बोलता हूं कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ध्यान देना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये मान के चलते हैं। अब मुझे बताओ दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है या नहीं है? है। तो यहां पार्शियल निगेटिव होगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव हुआ, चार्ज क्रिएट हुआ। हुआ। इसका मतलब HCl जो है वो कोवैलेंट है, कोवैलेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं बोल सकते कि 100% कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि चार्ज क्रिएट हुआ है। हाँ, ये बोल सकते जरूर कि इसमें आयनिक हो सकता है 1% हो तो 99% कोवैलेंट हो, कोवैलेंट ज्यादा हो, लेकिन 100% नहीं बोलेंगे। ये कहना तय हो गया क्योंकि चार्ज क्रिएट हुआ है। तो चार्ज क्रिएट हुआ है, तो चार्ज क्रिएट होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर प्लस कोवैलेंट कैरेक्टर इज इक्वल टू 100%। हाँ, ये हो सकता है कि 99% हो और ये 1% हो, मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो, लेकिन 100% नहीं बोलेंगे। तो सेम एलिमेंट जो होते हैं, सेम एलिमेंट से बना हुआ, सेम एलिमेंट से बना हुआ कोवैलेंट, जैसे O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, H2, N2, P4, S8, ये इनमें 100% होते हैं।
तो ये कोवैलेंट है और 100% कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन ये कोवैलेंट होते हुए भी इनमें 100% कोवैलेंट नहीं है, 1% या 2% आयनिक होता है। ये चीज समझ में आ गया? तो हमने दो एग्जांपल्स करवाया आपको कोवैलेंट का, एक में कोवैलेंट 100% है और एक में कोवैलेंट 100% नहीं है। 1-2% आयनिक का कैरेक्टर है। आयनिक का कैरेक्टर आने का मतलब चार्ज क्रिएट हो जाना, मतलब पोलर। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आयनिक के बारे में हम बात करते हैं। यानी कोवैलेंट दोनों हो सकता है, आयनिक मतलब दोनों हो सकता, मतलब ये कि 100% कोवैलेंट नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, 1-2% उसमें आयनिक कैरेक्टर भी आ जाएगा। अब ध्यान देना आगे। अब हम आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। आयनिक कंपाउंड, अब आयनिक कंपाउंड लेते हैं NaCl। तो इसमें तो हम बोल देंगे कि NaCl पे कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर होता है, तो प्लस माइनस। तो हम ये बात हजांस ने बोला था कि इसके पास 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। क्यों? चार्ज तो हुआ तो आयनिक कैरेक्टर है, लेकिन क्या इसके पास कोवैलेंट है कि नहीं, इसके बारे में पता लगाना है। कोवैलेंट कैरेक्टर है कि नहीं है। तो कोवैलेंट किसको बोला जाता है? ओवरलैपिंग को बोला जाता है। ओवरलैपिंग हुआ है या नहीं हुआ है। अब क्या होता है, Na+ जो है और Cl-, Na+ जो और Cl-, ये ऐसा होता है। अब ये प्लस और माइनस क्या होता है, ये थोड़ा सा अट्रैक्शन में आता है, और अट्रैक्शन में आने की वजह से ये Na+ जो है वो Cl- को थोड़ा अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये डिफॉर्म होता है, थोड़ा सा डिफॉर्म होने के बाद ये थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है, और जैसे ये थोड़ा सा ओवरलैप होता है इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, कि कोवैलेंट कैरेक्टर ओवरलैपिंग को बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोवैलेंट आ गया तो आयनिक कम, नहीं। कोवैलेंट 1% आया होगा, 2% आया होगा, तो आयनिक कैरेक्टर 100% नहीं है। इस चीज को हमें कंफर्म कर लिए। तो ये हो सकता है कि आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवैलेंट कैरेक्टर इक्वल टू 100%। हो सकता है कि 99% आयनिक कैरेक्टर हो और 1% क्या हो, कोवैलेंट कैरेक्टर हो, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हुआ है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस तो बनना तय है, यानी आयनिक कैरेक्टर तो है, लेकिन हम कोवैलेंट के बारे में पता लगा रहे हैं, तो ये टचिंग कंडीशन में नहीं होते, ये ओवरलैप हो जाते हैं। और जैसे ही ओवरलैप होंगे वैसे ही इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर 1% होगा, 2% होगा, 3% होगा या 0.5% होगा, लेकिन 100% आयनिक नहीं होगा। हाँ, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक कैरेक्टर तो ज्यादा होना वाकिफ है, लेकिन 100% नहीं होगा। बरोबर है? सबको क्लियर हुआ? नाउ राइट डाउन की पॉइंट। की पॉइंट, आयोनिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या सोचना है? चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। और कोवैलेंट कैरेक्टर का मीनिंग क्या सोचना है? ओवरलैप हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब Cl2 है, O2 है, N2 है, F2 है, सेम एलिमेंट है, Br2 है, I2 है, बराबर है, S8 है, P4 है। ये क्लोरीन और क्लोरीन हम ये जानते हैं कोवैलेंट, ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट कंपाउंड हम जानते हैं पहले से, ये जान के रखना पड़ेगा, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब इस पे क्या चार्ज डेवलप होगा? नहीं होगा, चार्ज 0 है, इसका मतलब चार्ज क्रिएट नहीं होगा, चार्ज क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर किसको बताता है? चार्ज को।
तो आयनिक कैरेक्टर कितना है 0%। तो इस कंपाउंड में Cl2 में आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवैलेंट कैरेक्टर मिलके कितना परसेंट होते हैं 100%। आयनिक कैरेक्टर कितना है 0%, तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर 100% होगा। यानी ये ऐसा क्यों चार्ज डेवलप नहीं हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। डेल्टा ई एन मैं लिख दे रहा हूं, डेल्टा ई एन मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है। बॉक्स में ये हो गया। अब ध्यान दो, HCl ये हमें जान के रखना पड़ेगा, ये कोवैलेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड है, बराबर है, कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं। अब ये HCl जो है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्रिएट होगा, यानी इसमें आयनिक कैरेक्टर है। इसका एक फॉर्मूला भी आता है पॉली का, आयनिक कैरेक्टर कितने परसेंट है। तो आयनिक कैरेक्टर तो है और इसमें कोवैलेंट भी है, दोनों मिलकर 100% है। अब इसमें चार्ज क्रिएट हुआ तो आयनिक x% मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो ये हमें मालूम नहीं कितना परसेंट होगा, ये 100 माइनस x% होगा, हालांकि वैल्यू ज्यादा होगा। तो आयनिक को हम x% मान ले, इसमें आयनिक कैरेक्टर है क्योंकि चार्ज क्रिएट हुआ है। तो कुछ कोवैलेंट होते हैं जो 100% होते हैं और कुछ 100% नहीं होते हैं। इसमें 100% कोवैलेंट नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं आयनिक में। आयनिक में क्या लिखेंगे, NaCl। NaCl में आयनिक कंपाउंड में कभी भी 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्यों, तो यहां हम कोवैलेंट चेक करना है। कोवैलेंट से किससे रिलेट करना है, ओवरलैपिंग को। Na प्लस और Cl माइनस थोड़ा सा ओवरलैप होता है, ओवरलैपिंग थोड़ा सा होता है। और कोई भी आयनिक कंपाउंड थोड़ा सा कोई भी आयनिक कंपाउंड ओवरलैप होना मस्ट है। ओवरलैपिंग होना मतलब कोवैलेंट होना उसमें मस्ट है। हाँ, आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवैलेंट कैरेक्टर इक्वल टू 100। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, मान के चलते हैं 99% है, तो ये 1% होगा। ये नहीं कि आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा उसमें ओवरलैपिंग का आएगा कैरेक्टर। तो इसमें तो कोई भी आयनिक कंपाउंड में कोई भी ले लो, थोड़ा सा ओवरलैपिंग होना मस्ट है। तो ये 3 कंक्लूजन आपको लिखना है। उसके बाद आगे हम डील करें। ये हमने मीनिंग समझाया। फजांस अभी हमने जोड़ा नहीं है, जोड़ देंगे इसी में फजांस। यही फजांस का स्टेटमेंट था, ये नहीं था स्टेटमेंट, ये फजांस का स्टेटमेंट है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, आयनिक कैरेक्टर उसमें नहीं होता, उसमें समथिंग ओवरलैप होते हैं और ओवरलैप की वजह से वो कोवैलेंट कैरेक्टर उसके अंदर आता है।